नमस्कार आप सभी को राजस्थान क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे शिक्षण अभिरुचि की, टीचिंग एप्टीट्यूड की। संपूर्ण कोर्स फ्री है, वैसे इसका कोई शुल्क नहीं है। बिग माँ मैराथन क्लास होने वाली है। जैसा कि आप सभी को विदित है, कल मैंने आपको एक वीडियो दी थी जिसमें बताया गया था कि मात्र 5-6 दिन के अंदर ही अपन ने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, तो भी हम एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, हमें कोई एक कॉलेज मिल सके ऑल राजस्थान में कोई ना कोई। और जब आप फॉर्म भरो ना काउंसलिंग के लिए, तब आप ऑल राजस्थान करके जो भी कॉलेज है वो ज़रूर भर लेना, ताकि आपको ज़रूर कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगी। बट यहाँ पर दोस्तों बात करें टीचिंग एप्टीट्यूड की, हम बात करेंगे तो देखिए इसमें क्या है, 400 क्वेश्चन कंप्लीट मैंने आपके लिए बनाए हैं। इन 400 में से काफ़ी क्वेश्चन टफ भी है, काफ़ी मतलब सबका जो है ना वेटेज जो है इजी और टफ वेटेज जो है इक्वल है, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन करके अपन 4 क्लासेज रखेंगे इसमें, समझ रहे मेरी बात को। तो 400 कुल क्वेश्चन हो जाएंगे और ये फ्री ही है। आपको यहाँ से पीडीएफ भी मिल जाएगी, इन 400 प्रश्नों की पीडीएफ भी मिलेगी 100 क्वेश्चन करके। वैसे आपको आप कहोगे तो 2 पार्ट में दे दूंगा, आप कहोगे पीडीएफ तो एक एक करके 4 पीडीएफ भी दे दूंगा, ठीक है। स्पेशल क्लासेज जो कि राजस्थान क्लासेज की शैक्षिक वाणी पहुंच रही है ढाणी ढाणी। आज का पहला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे मैं आपका समय ज़ाया नहीं करूँगा, क्योंकि देखिए ज़्यादा जितना टाइम रख लूँगा तो फिर अपनी क्लास ज़्यादा बढ़ी जाएगी। तो मैं आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा, आंसर दूंगा, जहाँ तक होगा थोड़ा बहुत ज़रूर, अगर आपको समझ नहीं आएगा तो ज़रूर बता दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे अपन समय ज़ाया करने का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि आपको रिवीजन के तौर पे वापस क्वेश्चन दे दूंगा ना पीडीएफ। और इतने कोई ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं है कि भाई 1000, 1500, 2000, 5, 10,000 क्वेश्चन, ऐसा भी नहीं है। मात्र 400 क्वेश्चन है। यहीं से आपको लगभग 60 से 70% क्वेश्चन बनने के चांसेज है। पूरे ही बनेंगे, बट मैं मतलब यहाँ तक कहूँगा पहले से आपको, ठीक है। किस बात को स्वीकार करता हूँ, किसी बात को स्वीकार करता हूँ यदि वे किसी बड़े आदमी ने कही है, अपने व्यक्ति उसे कहते हैं, मेरे सबसे अच्छे मित्र उसे कहते हैं, उसके पक्ष में पर्याप्त प्रमाण है। अगर आप किसी बात को स्वीकार करते हैं तो आपके पास कोई ना कोई उसके पक्ष में पर्याप्त प्रमाण होने चाहिए, ठीक है। आपके पास उसके तौर पे कोई सबूत होने चाहिए, तब आप कह पाएंगे। अन्यथा ऐसा कि उसने कहा वैसा का, सुनी सुनाई बातों पे कभी अपन विश्वास नहीं करते। तो अपना राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। बालक की नींव प्राथमिक स्तर के अध्यापक द्वारा निर्मित होती है, तो उसका कार्य जो होता है वो क्या होता है। बालक की नींव प्राथमिक स्तर के अध्यापक द्वारा निर्मित होती है, ये अतः उसका कार्य बोझिल होगा, सरल होगा, कठिन होगा या महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल महत्वपूर्ण कार्य है। राइट आंसर आपका डी ऑप्शन होगा यहाँ पर। दोस्तों निम्न में ऐसे कौन सा कथन आपकी राय में सबसे अधिक सही है। सबसे अधिक बात शिक्षण अभिरुचि में बात यही टिकती है। आपको क्या करना होता है, सबसे जो अधिक आपको लगे सही, सबसे बेहतरीन आपको लगे, सबसे अच्छा लगे आपको, वही आपको करना होता है। तभी आप टीचिंग एप्टीट्यूड में एक जो होता है उसमें से आप 3 नंबर ला पाओगे, ठीक है, एक क्वेश्चन में से। चले यहाँ पे क्या है, बच्चों को यदि अत्यधिक स्वतंत्रता दी जाए तो वे बिगड़ जाते हैं। बच्चों पर किसी प्रकार की रोक टोक नहीं होनी चाहिए, बच्चों को सदैव दंड देना चाहिए, बच्चों को स्वतंत्रता देनी चाहिए, लेकिन उसे गलत काम करने से रोकना चाहिए। ये आपको लग गया है ना कि भाई कहीं ना कहीं डी ऑप्शन सही है। वेरी गुड। शिक्षण व्यवसाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है अध्ययनशीलता। अगर आप शिक्षण व्यवसाय करना चाहते हैं तो उसके लिए अध्ययनशीलता या ऊंची सिफारिशें या फिर शिक्षण अभिवृत्ति या फिर ऑल। तो देखिए दोस्तों, शिक्षण अभिवृत्ति होना बहुत ज़रूरी है आपके पास, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपको लॉक करना है। टीचिंग मेथड आपको आना चाहिए, टीचिंग अधिगम आपको आना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है यदि कोई विद्यार्थी किसी कक्षा अध्यापक की कक्षा में समस्याएं पैदा करता है तो वो कक्षा अध्यापक क्या करेगा। उसके ऐसे व्यवहार के कारणों का पता लगाकर उन्हें दूर करना चाहिए, उसे दंड देना चाहिए, उसे दंड नहीं देना चाहिए। तो कुल मिला के ये तो बिल्कुल गलत हो गया अपना। उसको दूसरी कक्षा में स्थानांतरित कर देना चाहिए, ये भी गलत है दोस्तों, है ना। गलत नहीं कह सकते, बट ज़रूर है जो 1 नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा।
उसे दंड देना चाहिए। अगर ये करोगे तो 2 नंबर आपको मिलेगा। ऐसे व्यवहार के कारणों का पता लगाकर उसे दूर करो तो फिर है जो आपको यहाँ पे 3 नंबर मिल जाएंगे, यहाँ पे 2 नंबर मिल जाएंगे, यहाँ पर 1 नंबर मिल जाएगा, और इसको आप करोगे तो 0 नंबर मिलेगा प्यारे साथियों। ऐसे टीचिंग एप्टीट्यूड का जो है शेड्यूलिंग चलता है, मतलब अंक जो है मार्क्स का इस प्रकार से यहाँ पे रेशियो रहता है। ठीक है, ध्यान रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन है, विद्यालय समाज का एक छोटा रूप है। यह कथन जो है ना आंशिक असत्य है, आंशिक सत्य है, या सत्य है या असत्य है। सीधी बात है कि विद्यालय जो है ना एक समाज का छोटा सा रूप है। बालक समाज के बारे में कहाँ से सीखता है? विद्यालय से। तो ये सत्य बात है, सत्य को हम ठुकरा नहीं सकते। सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये लीजिए, विद्यालय में सभी धर्मों की अच्छी बातें पढ़ाई जानी चाहिए। किसी धर्म के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। छात्रों की रुचि के अनुसार धर्म का अध्ययन करवाना चाहिए। बिल्कुल, देखिए सभी धर्मों की अच्छी बातें पढ़ानी जानी चाहिए। यहाँ पे देखो बच्चे तो ये भी बोल देंगे कि हमें तो सिर्फ पर्टिकुलर एक धर्म के बारे में बताओ, तो ऐसा नहीं होगा। और सभी धर्मों के बारे में यहाँ पे कोई पक्ष प्रतिपक्ष नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षण व्यवसाय से प्राप्त अपनी आमदनी को बढ़ाने हेतु मैं शेयरों का धंधा करूंगा, ट्यूशन करूंगा, पुस्तकें लिखूंगा, या कंप्यूटर पर कुछ काम करूंगा। देखो आप टीचर हैं और एज ए टीचर आपको इस अपने काम के अलावा अगर आप कुछ करना चाहेंगे आमदनी के तौर पे, तो आप ये काम न करके पुस्तकें लिखेंगे। आपको जो पॉजिटिव लगे जो ऑप्शन, उस पर आपको जाना होगा, बाकी पे नहीं जाना है। आपको सबसे बेहतर लगे उसी ऑप्शन को करना है। पुस्तकें लिखोगे तो वो पुस्तकें किसी न किसी के काम भी आएगी। देखो ग्रामीण इलाके के लोगों की साक्षरता जो दर होने के कारण, कम होने का कारण जो है वो क्या है? तो दोस्तों उनके अपने बच्चों को विद्यालय में भेजने की इच्छा, उनकी कमज़ोर आर्थिक स्थिति, और ग्रामीण विद्यालयों में अच्छी शिक्षण सुविधाओं में कमी, या उपरोक्त सभी। देखो ग्रामीण इलाके में अगर लोगों की साक्षरता दर कम है तो कहीं ना कहीं उनकी आर्थिक स्थिति जो है वो कमज़ोर है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। हाँ भले आप जाके फिर अलग उपाय हैं, उपाय के बारे में अलग क्वेश्चन भी तो बनते हैं अपने। ठीक है, बाकी अगला क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण में हार्डवेयर तकनीकी के प्रयोग से पूर्व अध्यापक को पाठ्य पुस्तक को विस्तार पूर्वक स्पष्ट करना चाहिए। आंशिक सत्य है, या आंशिक असत्य है, या असत्य है। तो देखिए यहाँ पे सत्य बात है, राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। और जहाँ पर आपको लगे कि सर यहाँ पे तो परफेक्ट, देखो आपको लगता है और मुझे लगता है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। टीचिंग एप्टीट्यूड एक ऐसा ही सब्जेक्ट है, परफेक्ट अगर आप कहीं पढ़ते हैं या फिर परफेक्ट अगर सही आंसर आपको है और मैं अगर कोई गलत बता दूं वहाँ पे, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपका कमेंट पिन कर दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं फास्ट में कर रहा हूँ तो कोई मिस्टेक भी हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं कि भी मिस्टेक ना होगी, है ना। आपने एक शिक्षक बनाना क्यों तय किया? मैं ट्यूशन करके बहुत धन कमा सकता हूँ, मैं अपने स्वयं के बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, शिक्षण कार्य मुझे अत्यधिक पसंद है। यही काम जो है आपका यहाँ पे सही है, राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये लीजिए, कक्षा में मस्तिष्क आंदोलित करने की विधि से छात्रों में विकसित किया जा सकता है। मस्तिष्क आंदोलित करने की विधि से छात्रों में क्या विकसित किया जा सकता है? कल्पना शक्ति को, या स्वान्वेषण की क्षमता को, या चिंतन की प्रवृत्ति को, या उपरोक्त सभी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ जरूर है, पीटीटी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको लगभग 10 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे। आप भले ही देख लेना और वापस आके बता भी देना कि सर ऐसे क्वेश्चन आए भी थे। कक्षा में शिक्षण हेतु प्रवेश करने से पूर्व मैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से कुछ देर बाद बुलाने के लिए कहूँगा। दर्पण में अपना चेहरा निहारूंगा। आज के पाठ की शिक्षण सहायक सामग्री के साथ लेकर जाऊंगा। अपनी पाठ योजना व्यवस्थित करूंगा। तो देखो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, अगर कक्षा में शिक्षण हेतु प्रवेश करने से पूर्व आप क्या करेंगे, अपनी पाठ योजना को व्यवस्थित करेंगे। आपको जो भी पढ़ाना है कक्षा में वो आप तैयार करेंगे, वो मैटर, वो मटेरियल, वो
पार्ट की योजना, ठीक है। बाकी जो भी है वो आपकी निकमाई के जो है मतलब कहीं ना कहीं उदाहरण पेश होंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक होने के नाते क्या आप अपने पुत्र को शिक्षक बनने को कहेंगे? हाँ, अगर उसकी इच्छा है तो मैं सहमत हूँ। हाँ, यदि वह स्वेच्छा से इसके लिए सहमत होता है तो ज़रूर कहूँगा शिक्षक बनने के लिए। अगर मेरी ही हाँ है तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है, उसके मतलब सेल्फ डिसीजन का कोई मतलब नहीं रहेगा। आत्म निर्णय, स्वयं का निर्णय भी इसमें मैटर करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण एक पारस्परिक क्रिया है, ठीक है ना। शिक्षण क्या है? एक पारस्परिक क्रिया है और ये किसके मध्य की है? छात्र और शिक्षक के मध्य की। राइट आंसर आप सभी का बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपके मतानुसार कक्षा संप्रेषण कैसा होना चाहिए? कक्षा में जो संप्रेषण होता है दोस्तों, देखिए कम्युनिकेशन हम कह सकते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब एक दूसरे से वार्ता करना, ठीक है, वही संप्रेषण होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो संप्रेषण होता है ना कक्षा में, वो रोचक होना चाहिए, उसमें रोचकता दिखनी चाहिए संप्रेषण में। ऐसा नहीं कि फालतू की बातें करो, वो भी आप संप्रेषण में हाँ ले सकते हैं, संप्रेषण ही होता है, लेकिन जब उसका औचित्य ना हो, कोई रोचक तथ्य ना हो, तब तक कोई मतलब नहीं, है ना। अगला क्वेश्चन, आपकी राय में अंतर्वैयक्तिक संबंधों का आधार कौन सा है? तो आपकी राय में अंतर्वैयक्तिक संबंधों का आधार जो है वो है शिक्षा, सी ऑप्शन। यहाँ पे तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, इसमें आप क्या टफ कहो क्या इजी कहो, है ना। सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य छात्राध्यापकों के मध्य शिक्षण कौशल का विकास करना है। यह कथन कौन सा है? यह कथन सत्य है या असत्य है? तो मैं कहूँगा इसे सत्य है। सूक्ष्म मतलब माइक्रो टीचिंग कह सकते हैं इसको, है ना। सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य छात्राध्यापकों के मध्य छात्र और अध्यापकों के मध्य शिक्षण कौशल का विकास करना है, बिल्कुल सही है। तो माइक्रो टीचिंग जहाँ तक हम बात करें, कंप्यूटर वगैरह इसमें आ जाते हैं, डिजिटलीकरण आ जाता, तो ये सत्य है, ठीक है, सत्य बात है। डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। आप अपने विद्यार्थियों को सदैव परंपरागत विधि से पढ़ाते हैं, चूँकि इसमें आपको विशेष चिंतन की आवश्यकता नहीं रहती। क्या सत्य है? आंशिक नहीं, ये प्राय नहीं, नहीं, हाँ बिल्कुल प्राय नहीं, प्राय नहीं, आवश्यकता नहीं रहती, प्राय नहीं रहती, सही बात है। ए ऑप्शन नहीं, बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक की अपने सहकर्मियों के साथ किस प्रकार की अभिवृत्ति होनी चाहिए, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर देखिए, अपने जो देखो आप अध्यापक हैं और आप अपने जो भी स्कूल में अध्यापक लगे हुए हैं उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, कैसी अभिवृत्ति करेंगे? सहयोगात्मक करेंगे, और तो कैसे करेंगे, है ना। ऐसा तो है नहीं कि भाई आलोचना करेंगे, एक दूसरे की बुराइयां करेंगे, कटु करेंगे, रचनात्मक भी नहीं कर सकते, नकारात्मक भी नहीं, तो सहयोगात्मक, ठीक है। राइट आंसर सी ऑप्शन। बालकों के सामान्य ज्ञान की वृद्धि के लिए शिक्षकों में होना चाहिए, शिक्षकों देखो बालकों के सामान्य ज्ञान की वृद्धि के लिए शिक्षकों में तीव्र इच्छा शक्ति होनी चाहिए। किसमें? शिक्षकों में। तो राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा फिलहाल के लिए। अगला क्वेश्चन है, आपकी राय में जीवन की सफलता प्राप्ति हेतु आवश्यक है, क्या आवश्यक है ये आपको बताना है। देखिए आपकी राय में जीवन की सफलता प्राप्ति हेतु परिस्थितियों से समायोजन करना, जो भी कठिनाइयाँ आए उसको लड़ना, जो भी समस्या आए उसका समस्या का हल करते हुए आगे बढ़ना, ठीक है। तो यही जो है जीवन है और जीवन की सफलता का श्रेय है, प्राप्ति है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपन ए ऑप्शन को करेंगे, ऐसा नहीं है कि भी बहुत सारे पैसे कमा लेंगे और फिर स्कॉर्पियो या फॉर्चूनर लेके घूमेंगे, मतलब कि जीवन में सफलता प्राप्ति का ये कोई मतलब एकमात्र ये उद्देश्य नहीं है, ठीक है। या फिर भाग्यवान होना कि मैं तो बहुत लकी हूँ, मुझे मेरे पैसे आते रहेंगे, मैं कोई जॉब नहीं करूँगा, ऐसा भी नहीं। तो परिस्थितियों से समायोजन जब करोगे, देखो परिस्थितियों से समायोजन कौन करता है? जो मेहनत करता है, जो काम करता है, जो कामचोर होता है, उनको कोई परिस्थितियों का समायोजन करने की ज़रूरत भी तो नहीं होगी ना। उनको कहाँ ज़रूरत रहेगी, वो तो बैठे बैठे बैठना ही पड़ेगा, वो बैठा रहेगा या फिर आलसी रहेगा, तो उसके सामने परिस्थितियाँ आएगी भी नहीं, है कि नहीं। चलिए समझदार हैं आप लोग, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन है, आपकी राय में जीवन में सजगता का महत्व है? आपकी राय में जीवन में सजगता का महत्व है? समग्र जीवन,
सजगता का महत्व क्या है? समग्र जीवन है प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, आपके मतानुसार आधुनिक जीवन में शिक्षा को माना जाता है? ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आपको पूछा जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। आपको नहीं कहते क्या सर्वांगीण व्यक्तित्व का निर्माण, सर्वांगीण व्यक्ति का निर्माण या विकास, यहाँ पे क्या है कि व्यक्तित्व निर्माण का साधन, राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन को आप सभी लोग लॉक कर देंगे। व्यावसायिक प्रतिबद्धता का मुख्य आधार समर्पण एवं श्रद्धा है। यह कथन जो है ये सत्य है या असत्य है, या आंशिक सत्य या आंशिक असत्य है? व्यावसायिक प्रतिबद्धता का मुख्य आधार जो है वो समर्पण एवं श्रद्धा है। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। यहाँ पे डी ऑप्शन को लॉक कर देंगे। ये सही बात है, एकदम सत्य बात है। अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान जो है वो क्या है? उसकी नौकरी है, या उसकी गरिमा एवं मर्यादा है, विद्यार्थियों को खाना खिलाना है, या उसकी शिक्षण के प्रति आस्था है? देखो, सबसे पहले जब नाम शिक्षण आ जाए तो वही आपका ऑप्शन होगा। उसकी शिक्षण के प्रति आस्था जो है वो 100% होनी चाहिए, वो अधिकाधिक होनी चाहिए, तभी वो बालक का सर्वांगीण विकास कर पाएगा, उसको शिक्षण दे पाएगा, उसको सिखा पाएगा। अगला क्वेश्चन है, अच्छा अध्यापक वह है जो मेधावी और परिश्रमी हो, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, सादा जीवन व्यतीत करता हो, अपने विषय में प्रवीण हो। यहाँ पे आपको टॉपिक ये भी सही लग रहा है, और आपको टॉपिक ये भी सही लग रहा है, आपको ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है। आप कहेंगे सर ये बी थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा, बाकी तो सारे के सारे ठीक लग रहे हैं, है ना? ऐसा लग रहा है ना आपको? लेकिन अच्छा अध्यापक वह है जो अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो। दोस्तों, अगर विषय में प्रवीण हो और अगर वो विद्यार्थियों से सच्ची लगन नहीं रखता, यहाँ पे एज ए विद्यार्थी का एज ए ऐसा नहीं कहा कि भाई वो दोस्ती का भाव रखे केवल, ऐसा भी नहीं कहा ना। तो आप सही इसको भी मान सकते हैं, ए को भी सही, आप बी को भी मान सकते हैं सही, सी और डी को भी मान सकते हैं, लेकिन सही करेक्ट जो होगा आपका बी ऑप्शन ही होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन पकड़ा गया ना, तो अपने विद्यार्थियों से सच्ची जो लगन रखता है वो है जो अध्यापक अच्छा होता है, ऑप्शन अकॉर्डिंग। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि ऑप्शन इससे बेहतर वाला दे दिया जाए तो फिर आप कहेंगे सर यहाँ पे इसमें तो ये होना था, आपने ये बताया था। इससे बेहतर अगर ऑप्शन है तो आपको वो करना होगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे बड़ा ही आनंद आने वाला क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन, आनंद तो क्या ही आएगा, बट सर हमें कन्फ्यूज जरूर कर दिया, सही बात है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से क्या होता है? लोकतंत्र मजबूत होता है, अंधविश्वास में कमी आती है, आर्थिक विकास की दर बढ़ती है, या ये सभी? तो यहाँ पे तो सभी ही होगा। आर्थिक विकास की दर बढ़ जाएगी अगर शिक्षा का प्रचार होगा, अंधविश्वास में कमी होगी, बढ़ोतरी तो होगी नहीं, अंधविश्वास कम हो जाएगा। ठीक है ना? ये भी सही, ये भी सही है, मजबूत होगी लोकतंत्र। आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार से व्यवहार करेंगे, ये आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है। आप स्कूल के बाहर किसी छात्र से किस प्रकार का व्यवहार करेंगे? मित्रों की तरह करेंगे, है ना? नहीं सर, तो बहुत गंभीर होकर करेंगे। उनसे बात करना पसंद नहीं, ये तो होगा नहीं। अजनबी की तरह भी नहीं होगा। आप स्कूल के बाहर भी वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा आप स्कूल के अंदर करते हैं, तो गंभीर होकर ही बात करेंगे। मतलब मित्रों की तरह, फुली मित्रों की अगर आप बात करेंगे तो आपको मतलब टाबरिया होना है नहीं। क्लास में जब पाचा प्रवेश करोला नहीं, काले दिन आपने धारे नहीं ला, क्या तुम्हारा दोस्त है मार साहब तुम्हारा दोस्त है, कोई मार साहब को कहीं पर डोन करो, है कि नहीं? आज चीज़ हो जावेला। तो अपने जो है गंभीर होनी बात करनी, इतना भी मित्रगण नहीं बनाना, है कि नहीं? मित्रों की वैसे भी कमी को नहीं, तो छात्रों ने अगर आप मित्र बना दोला तो बस काम तमाम हो जाला। शिक्षण क्या है? शिक्षण एक कौशल है। हाँ सर, चलो ये ऑप्शन को लॉक कर दो, बस यही तो है, कौशल है, स्किल है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा तभी सार्थक होगी जब पाठ्यक्रम केंद्रित हो, छात्र केंद्रित हो, रोजगार केंद्रित हो, समाज केंद्रित हो। तो यहाँ पे छात्र केंद्रित हो या फिर अपन पाठ्यक्रम करें, बताओ सर। जब बात ऐसी आए तो छात्रों पे पहले जाएगी, उसके बाद पाठ्यक्रम पर जाएगी, ठीक है ना? शिक्षक, छात्र, पाठ्यक्रम,
यही जो है दोस्तों 3 तत्व है शिक्षण के, याद रखना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है। शिक्षण की समस्याओं को हल करने का जो दायित्व है वो किसका होता है। वो शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व शिक्षकों का होता है। पहले बात शिक्षकों पे रहती है, फिर छात्रों पे आती है, फिर पाठ्यक्रम पर आती है, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा जो मूल्यांकन करते हैं वो कौन करते हैं। उनके प्रधानाचार्य? नहीं सर, उनके शिष्य, समाज के संभ्रांत लोग या विशेषज्ञ। तो प्यारे दोस्तों, राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा विद्यार्थी ही करते हैं। विद्यार्थी कौन है? विद्यार्थी है उनके शिष्य। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ना कोई विशेषज्ञ आएगा तो कितने दिन रहेगा? 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन। लेकिन विद्यार्थी जैसी मूल्यांकन नहीं कर सकते विद्यार्थियों जैसा, क्योंकि विद्यार्थी हमेशा पढ़ते हैं, है ना। और अगला क्वेश्चन है, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए बालकों का सर्वांगीण विकास, और क्या, है ना, बालकों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखनी चाहिए। पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखनी चाहिए। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप करेंगे डी ऑप्शन, ए और बी दोनों। शिक्षा के उद्देश्यों को, छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों और योग्यताओं को अनुसंधान नहीं होगा। तो राइट आंसर आपका ए एंड बी हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा था। अगला क्वेश्चन, एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए, क्या होना चाहिए। एक प्रधानाचार्य को छात्रों के प्रति के लिए प्रेरणादायक होना चाहिए। प्रेरणा यहाँ पे, ठीक है, प्रेरणादायक होना चाहिए। अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला होना चाहिए। बिल्कुल कुशल प्रबंधक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनको उसकी प्रबंधन जो है कार्यशैली वो आए ही नहीं, और मतलब कोई काम गलत करे या लेट करे या मतलब उसमें कोई मिस्टेक रखे, तो इस प्रकार का कोई प्रबंधक सही नहीं होता है। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन लॉक हो जाए, कुशल प्रबंधक भी होना चाहिए। नंबर 37 क्वेश्चन है, पूछा यूँ जा रहा है, आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए। आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए। तो अभी अपन ने बात करी छात्र केंद्रित होनी चाहिए। यहाँ पे छात्र केंद्रित तो नहीं है सर, लेकिन बालक केंद्रित तो है ना भैया। तो वही बात है, छात्र हो, बालक हो, शिष्य हो। यहाँ पे राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। एक अध्यापक का श्रेष्ठतम जो गुण है ना वो कौन सा है। अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण, ठीक है, तो अध्यापक के प्रति उच्च चरित्र, चलिए तो यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर ये हो जाएगा ए ऑप्शन। अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण, मतलब ऐसा नहीं है कि भी मैं दिखावा करूँ या उच्च विचार रखूँ, धर्मनिरपेक्षता रखूँ, ऐसा भी नहीं है। पूर्ण समर्पण होना चाहिए किसी भी सहयोगार्थ के रूप में। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है। अध्यापक जो है किसके प्रति जवाबदेह होता है। तो दोस्तों समाज एवं छात्रों के प्रति। राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। उनको किससे मतलब है, अध्यापक को छात्रों से मतलब है, छात्र को किससे मतलब है, पाठ्यक्रम से और अध्यापक से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण अंचलों में बच्चों के स्कूल से भागने तथा पढ़ाई छोड़ने का जो कारण होता है ना वो कहीं ना कहीं तो ग्रामीण अंचलों में बच्चों के स्कूल से भागने तथा पढ़ाई छोड़ने का जो कारण होता है वो नीरस वातावरण होगा, या श्रमिक बनने की लालसा, या छात्रों का अध्यापक से डरना, या खेल में उत्सुकता के कारण। तो स्कूल में कहीं ना कोई अगर वातावरण जो है वहाँ का नीरस होगा, या फिर वहाँ का वातावरण सही ठीक नहीं है पढ़ने के लिए, तो ही ऐसा वो कदम उठाएगा विद्यार्थी। अन्यथा बाकी कर सकते हैं, लेकिन हमें इस पॉइंट से ही कितने नंबर मिलेंगे? 3। अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है परीक्षा फल के अनुसार पदोन्नति देकर, या फिर अध्यापक की कार्यक्षमता को बढ़ाया जा सकता है परीक्षाफल के अनुसार पदोन्नति देकर, या कड़े स्कूल प्रशासन द्वारा, या अध्यापक के कार्यों की सराहना करके, या अच्छा वेतन देकर। तो उनके कार्यों की सराहना कर है ना, बिल्कुल सी ऑप्शन को लॉक कर देंगे।
शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है। शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का जो स्रोत है वो महिलाओं के लिए है या पिछड़ों के लिए, बालक के लिए, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे तो डी ऑप्शन ही हो जाएगा आप सभी का। अगला क्वेश्चन है, भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है। मतलब भारत में बेरोजगारी है, ऐसा नहीं है कि भी अशिक्षित बेरोजगारी है। अशिक्षित वाले तो फिर भी, शिक्षित वाले फिर भी काम लगे हुए हैं, लेकिन शिक्षित बेरोजगार ज़्यादा है। वो बेरोजगार तो बेरोजगारी है। सरकार की रोजगारी के लिए ठोस नीति का न होना, शिक्षा के व्यापक प्रचार, उद्देश्यहीन शिक्षा या घटिया स्तर की शिक्षा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन होगा या बी ऑप्शन होगा या सी होगा या फिर डी होगा, ये बताओ। देखिए, भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण जो है वो उद्देश्यहीन शिक्षा हो जाएगा। अगर बेरोजगारी इतनी अधिक है तो कहीं ना कहीं उद्देश्य के अकॉर्डिंग शिक्षा नहीं दी जा रही, मतलब इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। अगर एक सपोज दैट बीटेक किसी बंदे ने करी है, किसी स्टूडेंट ने बीटेक करी है, तो बीटेक वाला कहीं भी जा रहा है, पटवार में भी आ रहा है, मतलब पटवार है तो ये किसका, आर्ट्स लेवल का हो गया ना, तो वो बंदा जो है बीटेक वाला वो अपनी फील्ड में भी जा रहा है, वो आरएएस की तैयारी भी तो कर रहे हैं। तो मतलब उनका कोई डायरेक्शन, उद्देश्यहीन शिक्षा है, मतलब अलग अलग उद्देश्य अकॉर्डिंग अगर हो ना तो ही है जो सही बैठेगा। अगला क्वेश्चन है, हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि शिक्षा व्यक्ति को विद्वान बनाती है, व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है, व्यक्ति को आर्थोपार्जन योग्य बनाती है। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। तो मतलब वो अपना जीवन निकाल सके। सी ऑप्शन नहीं सर, ये तो नहीं होगा। तो फिर व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है, मतलब कि स्वावलंबी का मतलब स्वावलंबन, मतलब अपने स्तर पर जो भी स्वयं का खर्चा मान लो, स्वयं की जो आदतें, स्वयं का पूरा काम, ठीक है। स्वावलंबी अपने स्तर पर जो भी कार्य है वो अपने जीवन को अपने स्तर के अकॉर्डिंग गुजार सके, है ना। तो वो व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है शिक्षा, हमेशा ध्यान रखना। उसके बाद आपका नाम मतलब ऑप्शन सी जरूर आ सकता है, बट पहले सी बी आएगा, पहले ऑप्शन बी आएगा, ठीक है। किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है। किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व जो है सबसे उत्तम माना गया है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे जो है राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, लोकतांत्रिक जो है ये नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, अभिभावक मुलाकात दिवस की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है प्राइमरी कक्षाओं में या माध्यमिक कक्षाओं में, सेकेंडरी कक्षाओं में या कॉलेजों में। अभिभावक मुलाकात दिवस तो ये प्राइमरी कक्षाओं में ही ज़रूरत रहती है। बाकी छात्र स्वयं मतलब अपने स्तर पर पढ़ाई करना जानते हैं, फिर जो वो अपने स्तर पर डिसीजन लेना जानते हैं, तो ये है जो कॉलेजों में होता है और सेकेंडरी हो जाएगा। लेकिन सर्वाधिक यूज है जो अभिभावक मुलाकात दिवस इसमें होता है, प्राइमरी दिवस में। कॉलेज में इसकी ज़रूरत बहुत ही कम पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का लक्ष्य होना चाहिए, तो कौन सा लक्ष्य होना चाहिए। ये होना चाहिए प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा का प्रचार। ए ऑप्शन आपका लॉक होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, प्रधानाचार्य अपने अध्यापकों से आशा करता है समर्पण और निष्ठा की, बिल्कुल सही। आज्ञा पालन भाव की, योग्यता और ज्ञान की, तो मतलब ये सभी राइट हो जाएंगे आपके। डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा भैया। अगला क्वेश्चन है, अभिभावक अपने बालकों के लिए अध्यापकों से आशा रखते हैं। अभिभावक क्या आशा रखते हैं अध्यापकों से अपने बालकों के लिए, है ना। तो यहाँ पे निष्पक्ष व्यवहार की ये तो रखते ही है, सहानुभूति और प्रेम की। हर अभिभावक चाहते हैं कि अध्यापक मेरे बेटे से, मेरे पुत्र से क्या प्रेम की भावना रखे, निष्पक्ष व्यवहार रखे, सहानुभूति रखे, है ना। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए सर। ये भी है योग्यता और ज्ञान की, ये यहाँ पे बाद की बात है, यहाँ पे अपना ए और बी पहले हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर ए भी हो जाएगा। ये तो इसमें तो आपको कोई नंबर ही नहीं मिलेंगे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, जल्दी से आंसर दे दीजिएगा, क्या हो जाएगा। यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, सहर्ष तैयार हो जाएंगे, हाँ भैया ले आओ, हाँ सर ले आइए, भाषण दे दूंगा, क्या है भाषण में, है ना। चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों, अगर आप इन 50 में से 45 क्वेश्चन सही कर रहे हैं, 40 कर रहे हैं,
या फिर 37 भी कर रहे हैं, आप बेहतर स्थिति में हैं, चिंता ना कीजिए। इतने ज़्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन थे नहीं, सब मिश्रण था, सबका इक्वल लेवल था, ठीक है। और अब देखो, आप कहेंगे सर आप तो 100 क्वेश्चन का कह रहे हैं तो 50 ही क्यों? तो अभी मैं 50 क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, आपने इसको देखा है, ठीक है, आपको अच्छा लगा होगा। बट ये जो सेकंड है ना, मुझे काम आ गया थोड़ा सा, ठीक है, उसके लिए भी सॉरी, बट थोड़ा काम आ गया, इसकी वजह से मैं आपको ये इसका सेकंड पार्ट आज की क्लास, देखो आज 100 क्वेश्चन होने वाले थे, तो ये 100 क्वेश्चन आज के आज ही दूंगा। अब ये अगले 50 क्वेश्चन कब आएंगे? आपको शाम के टाइम आ जाएंगे, 5 या 6 बजे के बीच में आपको दे दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो कल वही 100 क्वेश्चन रहेंगे कल सुबह, लेकिन आज के दिन में 50-50 करके 2 क्लास हो जाएगी, ठीक है। आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। और मैंने आपको जैसा कि बताया, करंट जीके की जो पीडीएफ है आज आपके लिए अपलोड हो जाएगी, वो आप राजस्थान जीके के स्तर पर पढ़ सकते हैं। इंडिया जीके की करंट की मैं पीडीएफ बना रहा हूँ, और बाकी इंडिया जीके के नोट्स भी जो मैंने आपको जितना बताया वैसे उस अकॉर्डिंग पढ़ लेना, ठीक है। बाकी सारा कुछ बता रखा है एक वीडियो में, जिसमें 5 दिन की रणनीति का बताया है, वो वीडियो ज़रूर देखना। और ये पीडीएफ राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट पर मिलेगी, तो आप वहाँ पर जाकर ज़रूर ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।